डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से पूछा, जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है, यानी कि भारत की अपनी कुव्वत है, अपनी ताकत है, अपनी नियम है। पाकिस्तान की तरफ से लाल कालीन बिछा दिया गया, लेकिन ईरान के वजीर खारजा अरागची ने सरासर इनकार कर दिया। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है, और ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई डील करा सकता है। 3 ताकतें ऐसी हैं जो डील में मदद कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रशिया है और चाइना है, उसके बाद एक रोल हिंदुस्तान का बन सकता है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया, मजाक नहीं है। कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं, दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। जेडी वांस आ रहा है, स्टीव विटकॉफ आ रहा है, कुशनर आ रहा है, पता नहीं कौन नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान में आ नहीं रहे तो वो ईरानी नहीं आ रहे। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला। इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है, और आज ऐसी मुंह पे चपेड़ पड़ी है इस्लामाबाद के। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? मामला है ये तो। ओह, बात मत करना इसके ऊपर, नुकसान कर दोगे तुम हमारे सब एफर्ट्स का। देखो हमारे अजीम फील्ड मार्शल, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब दरवाजे खोल दिए उन्होंने। उनकी मेहनत पे तुम पानी डाल रहे हो। हमने दावत दी है, देखो अमेरिका भी हमारे साथ उस दावतनामे में शरीक है। अमेरिका वही अमेरिका जो वहां पे मार रहा है चुन चुन के ईरानी लीडर्स को, टारगेटेड अटैक्स कर रहा है यहूदियों यानी ये नेतन्याहू के साथ मिलकर। और उनकी दावत की हमें बहुत हसास तरीके से ये दावत कबूल करनी है, हमें आगे लेके बढ़ना है। इन सब चीजों को हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, पूरा का पूरा बकवासियात एक यानी। और इसके अलावा क्या कहे बंदा, कोई दावतें अपनी जगह पे सही, और हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, तेल की कीमतों के अंदर एनर्जी प्राइसेस में इतना इजाफा हो गया, इतनी किल्लत पड़ गई है पूरी दुनिया के अंदर कि अब कोई रास्ता और नहीं बचा। और अगर इस मुकाम से इतना भंड करने के बाद अमेरिका और ट्रंप पीछे हटते हैं, तो इसके अंदर अमेरिकन जो आप कह लें इज्जत जो बची कुची थी ना, वो भी आके ही अपने ऊपर चढ़ जाएगी। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को ये क्या कह दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं, दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। अच्छा, पहले मुझे दलाल का मैं एकदम कोई और वर्ड समझी, मैं दलाल नहीं समझ पाई। मतलब मुझे लगा कि ये वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में एक बहुत ही लफ्ज़ बोला जाता है जो बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, जिसको बोला जाता है, अब मैं क्या, दल्ला बोला जाता है। ओके, सॉरी टू से, लेकिन मैं आज बताना है। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? ये तो पंजाबी का वर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल पंजाबी तो नहीं है ना, वो गुजराती है शायद। चलें, तो बात यह है कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो है दलाल। अच्छा, अब दलाल जो है उसको अगर आप ट्रांसलेशन के तौर पर लें तो वो ब्रोकर की ट्रांसलेशन भी है, वो जो मीडिएटर की ट्रांसलेशन भी है, वो एजेंट की ट्रांसलेशन भी। अगर आप उर्दू में कहते हैं इसको तो आप दलाल कहेंगे, लेकिन फिर भी ये ज़रा भारी भरकम लफ्ज़ है, ठीक है, ये कोई इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है। तो एक जब सिफारत का या वैसे पॉलिटिशियन बोले तो कोई वो ना होता कि हाँ जी मोदी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया या योगी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि जयशंकर साहब ने इस्तेमाल किया, सब बड़े हैरान रह गए। कहाँ पे किया जी वो बातचीत? देखें किस चीज़ पर ये इस्तेमाल किया गया, पहले आपको बताते हैं। हुआ ये कि कुछ सवाल जवाब हो रहे थे और उनसे ये जी कहा गया कि देखिए पाकिस्तान जो है, जिसको कि आप इतना बड़ा कहते हैं कि जी दहशतगर्द पाकिस्तान हर तरफ पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है, और उसके ऊपर अब आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो तो मीडिएशन करवा रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी वॉर हो रही है, उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान? भाई क्या रोल प्ले कर रहा है?
वो तो एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, वो कैसे करवा रहा है मीडिएशन, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। जब ये कहा गया तो फिर उसके ऊपर जब ये सवाल किए गए तो उसके ऊपर करारा सा जवाब जो है वो उनको दे दिया गया। और डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि हम कोई दलाल नेशन शब्द कहा है, ये कि सिर्फ ये कटाक्ष ऐसा करने के लिए शब्द है, इसका मीनिंग है प्रॉपर। मीडिएटर वो होता है जो वहां पर जब आप दो देश के बीच में रह रहे हो तो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि आप ऐसे करिए, इस चीज पे आइए, इस पे डिस्कशन कीजिए, ये एजेंडा है, जो काइंड ऑफ दोनों देश से बात करके उस चीज को पास ऑन करता है एक दूसरे को और बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता है। यहाँ पर ये दलाल शब्द जो है, जो इन्होंने ऑल पार्टी मीट जो आज बुलाई गई थी उसमें उन्होंने कहा, इसका बहुत ही पिक्यूलियर मीनिंग है। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला उसको कुछ डील के तरह उसको देखा। इसका अगर परिप्रेक्ष्य समझिए तो बहुत सिंपल है, ये वही पाकिस्तान है। मीडिएटर वो भी होता है ना जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी बात लोग सुने, जिसकी स्टैंडिंग हो, जिसका पावर हो, स्ट्रेंथ हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो। इसमें से कोई भी वर्ड तो पाकिस्तान की उसमें तो फिट ही नहीं बैठता है डिस्क्रिप्शन में। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मीडिएटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है जिसको दोनों पार्टी रिस्पेक्ट करते हैं, सुन सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले शहबाज शरीफ के ट्वीट को जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिट्वीट किया, उसको बहुत सारे लोगों ने उसको हाईलाइट किया। उस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ तो पहले से हाथ खड़ा करके बैठे हुए, भाई मेरा इसमें ये दोनों अगर मानेंगे तो मैं अपना जो घर है, जो मैं बार बार बोलते रहा हूं कि वेसल स्टेट, वो घर जो है रेंट पे देना, वो मैं दे सकता हूं, आकर के बात करो। एक सबसे मैं उसी ट्वीट का, मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूं, मैं शहबाज शरीफ के ट्वीट का मैं बात कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान जगह है, अगर दोनों देश मानेंगे तो यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। पाकिस्तान उसमें ये नहीं बोल रहा है। दूसरा चीज, दलाल शब्द का जो सेकेंड एंगल जो आपने बिल्कुल कहा कि इसमें से पाकिस्तान कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करता, वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका के बल पे एक सऊदी अरब से डील किया था कि भाई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा, और जब लड़ाई हुई तो अब वो उसको दूसरी तरफ से तुर्की ने धमकाया कि भाई तुम उधर प्रोटेक्ट करने के लिए मत जाओ, पहले इधर आओ, नहीं तो हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। तो बेचारा सऊदी अरब को उधर अकेला छोड़ दिया। तीसरा चीज इसमें, ये वही पाकिस्तान, एक घटना में सबको बताना चाहता हूं, जिसके जो मुनीर यहाँ के जो जनरल हैं, वो मुनीर मिला था ईरान के IRGC के बहुत बड़े जनरल से और एक घड़ी गिफ्ट किया था। उसके अगले ही दिन इसराइल जो है पिन पॉइंटेड लोकेशन के साथ एक अपार्टमेंट में, एक फ्लोर पे, एक फ्लैट में जाकर के उसको उड़ा दिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में अभी खबरें निकल करके आ रही थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने की सोच रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा दिखाया भी गया था। और दोस्तों इसी में जयशंकर जी से एक क्वेश्चन किया गया और उन्होंने इसका जवाब दिया, सीधे तौर पर बोला कि ये जो पाकिस्तान है वो दलाली करना चाहता है। यानी कि दोस्तों उनका कहने का मतलब यही था, और आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा। और दोस्तों उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक हिसाब से ट्रोल कर दिया, और पाकिस्तानी मीडिया अब इसको लेकर के ऐसे ऐसे बहाने बना रही है, और पाकिस्तानी अब जयशंकर जी को निशाना बना रहे हैं। और दोस्तों उनका कहना है कि जयशंकर जी ने जानबूझकर पाकिस्तान को ऐसे ट्रोल किया है और पाकिस्तान को दलाल बोल दिया है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, किसी भी देश के विदेश मंत्री, वो भी भारत जैसे देश के विदेश मंत्री, वो भी एस जयशंकर जी का ऐसा बोलना पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मजाक का विषय बन जाता है। बाकी आप लोगों ने वीडियो तो देखी ही है, आप लोगों को क्या लगता है, और जयशंकर जी ने ये जो कहा उस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा।